हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको लॉयड का डेमो दूंगा जो कि 1 टन का 5 स्टार है। तो 1 टन में 5 स्टार काफ़ी हद तक डिमांडेबल रहता है, क्योंकि 5 स्टार जो होता है बिजली की सेविंग करता है और कूलिंग भी उसकी काफ़ी हद तक बेटर रहती है। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेमो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है और नॉलेजेबल रहने वाली है कि आपको परचेजिंग करने में काफ़ी मुश्किल ना आए, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। तो 1 टन का है। 1 टन का मॉडल नंबर अगर मैं बात करूंगा तो GLS12I5FWGCV इसका मॉडल नंबर है, जो कि 1 टन का 5 स्टार है। अगर इसके रूम साइज की बात करें तो 110 स्क्वायर से 120 स्क्वायर फीट में आप इसको आराम से लगा सकते हो। कंडीशन होती है, कंडीशन ये है कि अगर आपका टॉप का फ्लोर है तो आप वहां तक 1.2 टन लगा सकते हो। अगर ग्राउंड फ्लोर है या आपके एक फ्लोर के ऊपर और फ्लोर है तो वहां पे आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। टॉप फ्लोर में मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि टॉप फ्लोर में क्या होता है, डायरेक्टली सनलाइट होती है। सनलाइट क्या होता है, काफी देर तक रहती है, तो क्या होता है वहां का तापमान ऑलरेडी बढ़ जाता है, यानी तापमान वहां पे बढ़ जाता है। अगर वहां का जो हीटअप जो आपका सीमेंट वगैरह है, घर का ऊपर का छत है, वो गर्म रहेगी तो क्या करेगा, 1 टन का क्या होगा, वहां पे यूज नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। यूज तो हो जाएगा पर जो कूलिंग कैपेसिटी है और कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से वहां पे आपको कूलिंग नहीं मिल पाएगी, कूलिंग क्या होगा, कम होगा। तो 1 टन के हिसाब से 110 स्क्वायर परफेक्टली वर्क करता है। तो आप बात करते हैं इसके फीचर की। फीचर में सबसे पहला जाना जाता है कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी 3500 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। आईएसआर की बात करते हैं तो 5.07 इसका आईएसआर है, जो कि 1 टन का है, 5 स्टार है। आईएसईआर जो है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है, जो कि गवर्नमेंट देती है। अब बात करते हैं इसके यूनिट पर ईयर की कि एक साल की बिजली कितनी ले रहा है। तो 533.84 यूनिट ये एक साल की बिजली ले रहा है, जो कि अगर आप 1 घंटा लगातार चलाते हैं तो लगभग ये करीब करीब आपका 0.5 यूनिट के करीब लेगा, क्योंकि ये आपका इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर के साथ है। अगर मैं बात करूं इसके नॉइज लेवल की तो 32 dB तक इसका नॉइज लेवल है। 32 dB तक, यानी 32 dB इसका काफी कम है। इंडोर का होता है, जो आउटडोर वगैरह होती है इसके आउटडोर का कम से कम आपका 43 से 44 के करीब इसका आउटडोर का नॉइज लेवल होता है। बट आउटडोर बाहर लग रहा था तो उससे इतना का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेनली इफेक्ट पड़ता है अंदर का, कि अंदर का इंडोर ज्यादा आवाज ना करे। ठीक है। एयर फ्लो की बात करते हैं तो 7 मीटर तक इसका एयर फ्लो है। एयर फ्लो भी 1 टन के हिसाब से इसका बेटर है, 7 मीटर तक। अब बात करते हैं इसके फीचर की। फीचर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला फीचर आता है इसका 5-in-1 कन्वर्टेबल। अब इसमें मोड्स चलते हैं। मोड्स में क्या होता है, 40, 60, 55, 35, 100 एंड 110 के करीब इसका मोड्स होते हैं। यानी अगर ये 1 टन का है तो आप इसको कन्वर्ट करके मोड्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1 टन की वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है रूम के अंदर, आपको 0.8 टन तक चलाना है, 0.5 टन तक चलाना है, 1 टन चलाना है, या 1.2 टन भी यूज करना है, क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी 1.2 टन भी चली आती है। तो वहां तक आप इसको मोड्स को चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, बिजली की सेविंग होती है प्लस मनी की भी सेविंग होती है, क्योंकि इसके मोड्स चेंज होंगे तो क्या होता है, जो इसका पावर इनपुट है वो भी कम पे यूज होगा। ये इसका फायदा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कूल इवन एट 52 डिग्री। जो इसका कंप्रेसर होता है, रोटरी कंप्रेसर होता है, वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर होता है। अप डाउन ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चलता है और 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है। यानी अगर बाहर का तापमान 52 डिग्री तक भी चले जाए तो इसका कंप्रेसर कभी भी ट्रिप नहीं करेगा। ये इसका फायदा होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं स्मार्ट 4-वे स्विंग। यानी 1 टन का है, 1 टन के अंदर अगर रूम के अंदर कॉर्नर टू कॉर्नर पर्सन बैठे हो तो क्या करेगा, ये चारों तरफ में आपको कूलिंग देगा, यानी अप डाउन एंड लेफ्ट अराउंड कूलिंग देगा परफेक्टली। ये इसका फायदा होता है 4-वे स्विंग का। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी वायरल डस्ट फिल्टर। यानी एंटी वायरल डस्ट फिल्टर क्या होता है कि इसके जो कंडेंसर होते हैं उसमें फिल्टर्स लगा रहता है, एंटी वायरल फिल्टर, जो क्या करता है PM 2.5 लेवल के जो कण होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते धूप में, जो कि जैसे आप झाड़ू मारते हो, जो हल्के हल्के धूल की कण होती है जो धूप की रोशनी में दिखाई देती है, उस लेवल के जो कण है उसको ये करता है, या मोल्ड्स जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होता है, उस लेवल को ये क्या करता है, रिमूव करता है एक टाइप से। यानी आपके रूम की जो एयर है उसको ये फ्रेश करता है। ये इसका काम होता है, एंटीवायरल फिल्टर का काम। इंस्टॉलेशन चेक का ऑप्शन आता है इसमें। इंस्टॉलेशन चेक क्या हो गया, अगर मान लीजिए आपने नया एसी लिया है, उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है, आपको चेक करना है कि इंस्टॉलेशन हुई है या नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, कहीं पे कुछ रह तो नहीं रखा पार्ट। तो इसका डिस्प्ले का एक रिमोट में ऑप्शन आता है, उस बटन को आप बार बार दबाएंगे तो क्या होगा, वहां पे आपका तुरंत लिखा आ जाएगा कि आपकी जो इंस्टॉलेशन है प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, यानी इंस्टॉलेशन चेक हो चुका है।
अब बात करते हैं इसकी E5 की। E5 क्या है? एरर 5 होता है। एरर 5 का मतलब होता है लो गैस डिटेक्शन, यानी अगर इसमें गैस की कमी हो रही है, यानी गैस कम है या गैस लीकेज हो रही है, तो यहाँ पे शो कर देता है कि इसमें गैस क्या होगी, कम हो गई है। आपको तुरंत कॉल सेंटर में कॉल करना है, उनको बताना है कि इसमें भैया गैस कम हो गई है, इसमें गैस रिफिल कीजिए, जिससे कि कूलिंग बनी रहे आपके एसी की। नेक्स्ट फीचर की बात है सीएल की। सीएल का क्या होता है? क्लीन फिल्टर इंडिकेशन। मान लीजिए आपका एसी फिल्टर्स लगे हुए हैं, उसमें जाम हो गया है, तो क्या करता है ये आपको एरर शो कर देता है सीएल का कि यहाँ पे आप फिल्टर को क्या करिए, क्लीन करिए। फिल्टर क्लीन करेंगे तो कूलिंग आपको बेटर मिलेगी। टर्बो कूल का होता है। टर्बो कूल में क्या होता है? आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं, आपको एकदम से ठंडी हवा चाहिए, क्योंकि हॉट सीजन होता है, काफी डिग्री में टेम्परेचर होता है, बाहर की गर्मी काफी होती है, अंदर आते हैं बहुत गर्मी लगती है, तो हमें क्या होता है, एकदम से फ्रेश एयर चाहिए होती है, कूलिंग एयर चाहिए होती है। जैसे आप टर्बो मोड दबाएंगे तो ये हाई स्पीड पे इसका कंप्रेसर वर्क करेगा और प्रॉपर तरीके से ये कूलिंग देगा। अब बात करते हैं इसके गोल्डन फिन की, यानी इसका जो कंडेंसर होता है, आउटडोर और इंडोर कंडेंसर, तो क्या करता है ये गोल्डन फिन्स के साथ होता है। इसका फायदा क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है, मोल्ड्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह को, वायरस को बैठने नहीं देता है, रिमूव करता है प्रॉपर तरीके से, और रस्ट फ्री होता है, रस्टिंग वगैरह नहीं जमने देता है। लास्टली बात करते हैं इसके वाईफाई रेडी की। वाईफाई रेडी का क्या फायदा होता है? वाईफाई रेडी का ये फायदा है कि इसमें आप वाईफाई भी लगवा सकते हो, क्योंकि इस मॉडल में वाईफाई नहीं है, तो वो क्या क्या ऑप्शनल हो गया है। अगर आप को चाहिए कि मैं इसमें वाईफाई लगाऊं अपने एसी में, तो आप इंजीनियर को बोल के इसमें वाईफाई का भी यूज कर सकते हो, यानी इंजीनियर क्या करेगा, इसमें एक किट लगा देगा वाईफाई वाली, तो जिससे कि आप अपने एसी को वाईफाई के थ्रू भी यूज कर सकते हो। अब लास्ट बात करते हैं इसकी वारंटी को लेके। वारंटी जो है इसमें कंपनी देती है 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 10 ईयर की इसमें कंप्रेसिव वारंटी देती है, और 5 ईयर की इसमें कंपोनेंट वारंटी देती है। 5 ईयर कंपोनेंट पूरी वारंटी देती है, बस उसमें आपका गैस रिचार्जिंग वगैरह का नहीं होती है, बाकी ऑल चार्जेस वगैरह इंक्लूड होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट आपका एवेटर कॉइल हो गया, कंडेंसर कॉइल हो गया, कूलिंग कॉइल हो गया, तो वो आपका वारंटी के अंदर आएगा। आपको वारंटी उसमें पूरी प्रोवाइड मिल जाएगी, पीसीबी की वारंटी मिलेगी। तो आज मैंने आपको 1 टन 5 स्टार का डेमो दिया है लॉयड का। अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।